डोनाल्ड ट्रंप के जो डबल स्टैंडर्ड हैं वो क्या हैं, वो कहते क्या हैं, वो करते क्या हैं, और एक ही मुद्दे पर वो अलग अलग देशों के साथ किस तरह से अलग अलग व्यवहार करते हैं। आतंकवाद का मुद्दा हो या फिर एनर्जी सप्लाई का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पर डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग बयान देते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। उन्हें आखिरकार अपने लिए यानी अमेरिका के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद जो हो वो करना है। क्या है डबल स्टैंडर्ड, देखिए हम आपको बताते हैं कैसे कैसे उनके डबल स्टैंडर्ड सामने आए हैं। आतंकवाद पर दोहरा रवैया है, ये जग जाहिर है, साफ है, क्योंकि 2017 में पाकिस्तान को आतंकियों का सुरक्षित पनाहगार बता चुके हैं, ये कह चुके हैं। उसके बावजूद 2019 में इमरान खान से मिले, पाकिस्तान को सैन्य मदद की पेशकश की। हमने वो तस्वीरें देखी थी जब साथ में बैठे थे। 2025 में आसिम मुनीर के साथ व्हाइट हाउस में लंच किया, साथ में बातचीत की। 2017 में पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को बाहर कर लिया। पर्यावरण पर भी देखिए डबल स्टैंडर्ड है, सिर्फ आतंकवाद पर ही नहीं, पर्यावरण के मानकों पर भारत जैसे देशों की उसके बाद आलोचना की, खुद उससे एग्जिट कर गए और भारत जैसे देशों की आलोचना कर रहे हैं। अमेरिका में कोयला तेल उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं, वैश्विक जलवायु प्रयासों के खिलाफ इसे माना गया है जिस तरह से वो उसे बढ़ाना चाहते हैं। 2018 में ट्रंप प्रशासन ने भारत को इंडो पैसिफिक में महत्वपूर्ण सहयोगी माना था। आलोचनात्मक बयान और छवि किस तरह की उनकी है देखिए। भारत को पर्यावरण के संदर्भ में उसके बाद गंदा कहा। तो देखिए, एक तरफ कहते हैं कि आप सबसे बड़े सहयोगी हैं, एक तरफ कहते हैं आप सबसे बड़े मित्र हैं, और उसके बाद फिर इस तरह का बयान देते हैं। मैक्सिको को ड्रग्स और अपराध का स्रोत बताया। इस तरह के बयान वो तमाम और देशों के लिए देते हैं जिनके साथ वो बातचीत भी करते हैं और ये भी कहते हैं कि इनसे हमारे अच्छे संबंध हैं। एक और देखिए ट्रंप का दोहरा रवैया कैसे दिखता है। पाकिस्तान में अभी जो उन्होंने फिलहाल बयान दिया है, यानी टैरिफ लगाने के बाद और उसके साथ जो उन्होंने ऐलान किया, उसमें क्या कुछ उन्होंने कहा है और जो ज्यादा जिस पर इस वक्त चर्चा हो रही है। एक, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तेल भंडारण का विकास करेगा अमेरिका, भारत पर 25% टैरिफ लगाया है और साथ ही भारत को एक डेड इकोनॉमी भी बता दिया है। व्यापार भी करना चाहते हैं, ट्रेड डील भी करना चाहते हैं, ये भी कह रहे हैं कि भारत देखिए डेड इकोनॉमी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे व्यापार हो या ना हो। ईरान से तेल खरीदने वाली 6 भारतीय कंपनियों को भी बैन कर दिया है। तो ये दोहरा रवैया है डोनाल्ड ट्रंप का जो बार बार सामने आता है। और कारण इसी वजह से बड़ा सवाल ये कि क्या डोनाल्ड ट्रंप में भारत सरकार ने ज्यादा इन्वेस्ट किया और जितना हमने इन्वेस्ट किया उसके उलट हमें उतना फायदा नहीं हो रहा है। देखिए सुमेरा जी, कभी भी ऐसे नहीं देखा जा सकता कोई भी चीज़ को 6 महीने के अंतराल पे। और इन्वेस्ट क्या करना इसमें, आप क्या सोच रहे हैं, क्या भारत ने इसकी तैयारी नहीं करी थी? अभी हमारा यूके से एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। भारत ने हमेशा से कोशिश ये करी है, और मैं अजय जी को बहुत एक जिम्मेदार प्रवक्ता मानता हूं। उनको ये बात भी बतानी चाहिए जब वो एक्सपोर्ट्स का 20% कहते हैं कि हम ज्यादा एक्सपोर्ट ड्रिवन नहीं, हमारी डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज्यादा तगड़ी है। ये जो डेड इकोनॉमी आज बोली राहुल गांधी ने, मैं जरा आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं। 1 महीने की ये जो डेड इकोनॉमी बोल रहे हैं, 1 महीने की हमारी खपत करीब 1 करोड़ फोन होती है, 12 लाख बाइक, 6 लाख डेड इकोनॉमी, 1 लाख ट्रैक्टर। नहीं, करेक्ट ना करिए, राहुल गांधी ने भी कहा, राहुल गांधी ने माना ये डेड इकोनॉमी है। आपको नहीं पता होगा, उन्होंने भी माना। हाँ, उन्होंने भी माना, लेकिन कहा डेड इकोनॉमी, सही कहा, हम एक डेड इकोनॉमी है। हाँ, अरे मैं उसी को बोल रहा हूं ना, राहुल गांधी ने बोला ये डेड इकोनॉमी है, मैं उसके जवाब में बोल रहा हूं कि ये डेड इकोनॉमी नहीं है। जहां 12 लाख स्कूटर, 6 लाख बाइक, 1 करोड़ फोन जहां खप रहे हो 1 महीने के अंदर, वो डेड इकोनॉमी नहीं हो सकती। तो ऐसे में सरकार का मनोबल बढ़ाना चाहिए। आपने बताया दोहरा मापदंड कैसे है ट्रंप का, एक बुली है ये। एक बुली जब हो, आज शशि थरूर जी ने कितनी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी कि हमें ऐसे बुली के सामने नहीं झुकना चाहिए। अब आज ये देश नहीं झुक रहा है, फिर भी अजय जी बोल रहे किसको पता था जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अरे आप प्रेस रिलीज पढ़िए, जब नेगोशिएशन चल रहे थे पीयूष गोयल जी ने साफ कहा हम अपने डेयरी फार्मर्स को हर्ट नहीं कर सकते, हम इनके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए अपनी एग्रीकल्चर मार्केट नहीं खोल सकते। ऐसे में सरकार का मनोबल बढ़ाना चाहिए, ना कि उनसे स्वर से स्वर मिला के कहना चाहिए भारत एक डेड इकोनॉमी है। आप खुद सोचिए ना, आज हमारा ऑस्ट्रेलिया से, यूके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। नहीं, मैं ये सवाल अजय जी के पास लेकर जाती हूँ, लेकिन कारण मेरा आपसे सवाल ये कि आप क्या कह रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे भारत के साथ व्यापार हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा अमेरिका के साथ व्यापार हो ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कह रहे हैं आप? नहीं, हमें बिल्कुल फर्क पड़ता है, पर इतना नहीं पड़ता जितना बताया जा रहा है। हमें करीब करीब पड़ेगा 0.2 से लेके 0.6% ऑफ जीडीपी का फर्क आएगा। पर एक बात समझिए, अगर हम रशिया से ऑयल ना ले रहे होते
तो आज हमारी इन्फ्लेशन बहुत ऊपर होती जो केवल 2.1% है। ठीक है। तो हमें अपनी पॉलिसी फॉलो करनी है। ऐसे चैलेंजेस आते जाते हैं। न्यूक्लियर के टाइम पे सैंक्शंस आ गए, हम तब भी 8% से ग्रो किए। ठीक है। तो इसको जरा हाइप नहीं करना चाहिए, अपनी आत्मनिर्भरता पे विश्वास रखना चाहिए हम लोग को। ठीक है अजय जी, ये बड़ा सवाल है। देखिए जो करण भी उठा रहे हैं और जो वाजिब भी है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं डेड इकोनॉमी है। डेड इकोनॉमी तो नहीं है ना भारतीय, तो आप भी स्वीकार करेंगे एक बढ़ती हुई इकोनॉमी, और उसके तमाम तथ्य हैं। दुनिया कैसे मानती है कि भारत एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है, भारत एक आगे बढ़ने वाला देश है, और किस तरह से आंकड़े भी उसको साबित करते हैं, वो हम आपको अभी आंकड़ों के जरिए भी दिखा देंगे। लेकिन तब जब आप डोनाल्ड ट्रंप के स्वर में लाते हैं, ऐसे समय में जब देश में सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप जैसे बुली के सामने, तो क्या फिर ये सवाल वाजिब नहीं हो जाता? नहीं तो 3-4 सवाल तो थोड़ा टाइम दे दीजिए जी। डेट इसलिए राहुल जी ने कहा था क्योंकि ये इकोनॉमिक बढ़िया से हमारी अर्थव्यवस्था ठीक ठाक तरीके से चल रही थी। मोदी जी ने अपने मित्रों को पूरा धंधा दे दिया, फर्स्ट। सेकंड, डिमोनेटाइजेशन। थर्ड, अनप्लान लॉकडाउन। बर्बादी तो मोदी जी ने किया है। पहले तो अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही थी। दूसरा, आंकड़े आप बोलते रहेंगे, अगर आप इस देश के, अगर आप 20,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, महीने का 20,000 रुपए, तो आप इस देश के सबसे अमीर, इस देश के 10% संपन्न लोग में से गिने जाएंगे। अगर आप उसको हटा देंगे, इस देश के 80% की पर कैपिटा इनकम, सुन लीजिए कुणाल भाई, और उसको काउंटर कर लीजिए, पर कैपिटा इनकम सब साधारण अफ्रीका से नीचे है। बिहार का कितना है? 80,000 रुपए है। 80,000 रुपीज 90,000 रुपीज पर ईयर, साल भर का जो बिहार का पर कैपिटा है, या 1 लाख उसके आसपास होगा, मुझे अगर आंकड़े जो 1,10,000 के आसपास होगा। हमारा इतना ही कहना है कि आप ढिंडोरा पीटते रहते हैं। सुमेरा जी, बेरोजगारी के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। हमारे ये अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए मोदी जी और उनकी सरकार जिम्मेदार है। दूसरा, किस तरह से घुटने टिका रहे थे जब हैंडकफ करके, हथकड़ी लगा करके हमारे देश के नागरिक वापस आ रहे थे, तो कोलंबिया जैसे छोटा देश ने आंख दिखाकर बोला कि नहीं, हम अपना प्लेन भेजेंगे और अपने नागरिक को वापस अपने प्लेन में ले आएंगे, मिलिट्री एयरक्राफ्ट में नहीं। फिर तीसरा, सीज फायर में लगातार बोल रहे थे, एक शब्द भी नहीं बोला। घुटना टिकाने का तो काम आप लोग कर रहे हैं लगातार, और दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए देखिए चीजें, क्योंकि इतनी बात। तो ऐसे मौके पर साथ खड़ा होना जरूरी नहीं है आपके मुताबिक? सवाल पूछना जरूरी है? नहीं, पहली बात सुमेरा जी, ये जो प्रेस के माध्यम से इन्होंने जो एक कहानी बना दी कि जो बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था है,